नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, नई बातचीत। दोस्तों, आज 14वां दिन है युद्ध का। इजराइल अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान पर, उसका 14वां दिन है और स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। मतलब आप समझिए कि बयान नहीं की जा सकती, ऐसी स्थिति है। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करें दोस्तों, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा था आपको कि आज ईरान पर जो हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल का, उसका 14वां दिन है। और 14वें दिन की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। आज अमेरिका का एक प्लेन क्रैश हो गया, एक डैमेज हो गया और उनका जो जहाज है उसके ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये स्थिति है। इधर इजराइल से लोग भागना चाहते हैं, उनको भागने नहीं दिया जा रहा है, या ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन वो वहाँ रहना ही नहीं चाहते। इतना ज़्यादा दबाव है ईरान के मिसाइलों का, हिजबुल्लाह के रॉकेटों का और इराक के मलेशिया का। तीनों ने मिलकर इजराइल का तो बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, तबाही मचा दी है। तो इस तरह से मतलब ये जो युद्ध का है, अभी आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में इतना ज़्यादा दबाव आया है, इतना ज़्यादा ज़ोरदार रिटेलिएट किया है ईरान ने कि USS 4 में जो इनका पानी का जहाज है उसमें आग लग गई। और प्रॉब्लम क्या है कि ईरान इस युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहता है। ईरान इस युद्ध का विस्तार कर रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू तो पिछले 5-6 दिनों से गायब है, पता ही नहीं है उनका कहाँ है वो। लेकिन ट्रंप इस युद्ध को किसी भी तरह से समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो मीडिएटर्स से भी बात कर रहे हैं, वो टर्की से बात कर रहे हैं, वो कतर के लोगों से बात कर रहे हैं कि किसी तरह से, पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा है कि आप इसमें मध्यस्थता करके इसको ख़त्म करवाओ। तो ये एक अलग तरह का खेल हो गया है, क्योंकि इजराइल में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि लोग कैजुअलिटी का तो अभी तक कोई आंकड़ा ही नहीं आया कि कितने लोग मरे हैं। बहुत कम लोग दिखाए जा रहे हैं कि जो मरे हैं। लेकिन आज जो है इजराइल के एक अखबार ने शायद 2900 लोगों को घायल बताया है। और वो घायल जो है, अब अस्पताल भी कम पड़ने लग गए इजराइल में। और इजराइल में अस्पताल कम पड़ने की वजह से वहाँ टेम्पररी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स भी 150 के करीब घायल हुए हैं। और उन घायलों की कुछ लोगों का तो वहीं इलाज हो रहा है, लेकिन बाकी जर्मनी में ले जा करके इलाज कराया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। अमेरिका का तो एक आदमी भी मर जाता है तो उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी काफ़ी लोग जो है अमेरिका के की डेथ हुई है, हालांकि उसका डेटा अभी हमारे पास नहीं। अब ये अमेरिका के लिए एक परेशानी ये है कि इस युद्ध में रोजाना 1.5 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर अमेरिका का एवरीडे रोज खर्च हो रहा है। और अब उनके पास पैसा है नहीं, क्योंकि उनको पैसे के लिए, मतलब बजट के लिए
कांग्रेस से इजाज़त लेनी पड़ती है, अमेरिकन कांग्रेस से, मतलब संसद से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो वो संसद में जाएंगे, वहाँ से इजाज़त लेंगे, तब उनको ये मिलेगा। और उनको रोज़ ये थार और ये जो एयर डिफेंस है, उनकी बैटरियाँ ख़त्म हो गई है, उनकी बैटरियाँ चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, उनको बहुत सारे सामान जो है उसमें लगाने। इसराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, वो तो पूरी खंडर हो गई है। हाइफा शहर खंडर हो गया है, यरूशलेम खंडर हो गया है। और इन पे और नॉर्थ इज़राइल और इन पे हिजबुल्ला और ईरान की जो मिलिट्री जो इस्लामिक वो है वो, और इराक के जो मिलिशिया हैं, उन सब ने मिलकर के एक साथ हमला किया है। उससे इज़राइल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। इज़राइल के को जो है एक नया फ्रंट खोलना पड़ रहा है। एक्चुअली इज़राइल के लिए ये मुश्किल काम हो गया है। तो ये सारी बातें आज के इस समय है। अब ट्रंप साहब, तो मैं पिछली बार भी बताया था कि हर हालत में वो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, मीडिएटर्स ढूंढ रहे हैं, रास्ता उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी जो मुस्तबा खamenei का बयान आया है, जो अली खamenei के बेटे हैं और अभी सर्वोच्च लीडर वही बने हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हम युद्ध ख़त्म करना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारी ये 3 शर्तें नहीं मानी जाती, हम युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे, हम इसको चलाते रहेंगे। अब शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं कि एक तो हमारा जितना डैमेज हुआ है इन 14 दिन के अंदर, और इस युद्ध के दौरान जितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जितनी हमारी बिल्डिंगें ख़त्म हुई है, उन सब का हमको मुआवजा चाहिए। एक तो बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका जितने भी एयर बेस हैं मिडिल ईस्ट में, वो खाली करें। हमको हमारी इस धरती पे, मिडिल ईस्ट की इस अरब की धरती पर अमेरिका का दखल नहीं चाहिए। तो दूसरी शर्त ये है। और तीसरी शर्त ये है कि ये गारंटी दे कि आगे से इजराइल और अमेरिका हमारे पर हमला नहीं करेंगे। ये जो 3 शर्तें हैं दोस्तों, ये अमेरिका मानने का सवाल ही नहीं है। मतलब बहुत ही मुश्किल है उसके लिए, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एक और बात जो मुस्तबा खamenei ने कही, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो उनके मन में है। उन्होंने अपने भाषण में कही है, इन शर्तों के साथ तो नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा हम खून का बदला खून से लेंगे, जान का बदला जान से लेंगे। अब जान का बदला जान से लेने का मतलब ये है कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने हमारी टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, अली खamenei साहब का जो की हत्या की, हम भी उसी तरह से उनकी टॉप लीडरशिप को या उनके नेताओं को, नेतन्याहू को नहीं मारेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, उसकी हत्या नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और इससे पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका असर हो रहा है, क्योंकि गैस की किल्लत होने लग गई है। मैंने आपको एक शॉर्ट बना करके ये भी बताया था कि हमारे देश में ही महंगाई बढ़ गई है, गैस की किल्लत हो रही है। हार्मुज़ स्टेट जो है, स्टेट ऑफ हार्मुज़, वो रास्ता बंद कर दिया है, वहाँ से कोई आवाजाही नहीं है। वहाँ पर कुछ कार्गो जहाज़ थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, और दूसरे जहाज़ भी कुछ जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको डैमेज किया है। तो इस तरह से ये युद्ध जो है एक मुश्किल दौर में चला गया है, और इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता जो है केवल ट्रंप और खamenei ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। नेतन्याहू तो पता नहीं, उनको अक्टूबर में उनको चुनाव फेस करना है, और नवंबर में ट्रंप को चुनाव फेस करना है। ट्रंप साहब के वहाँ मिड टर्म है,
पोल होती है कांग्रेस की, उसमें और नेतन्याहू के चुनाव अक्टूबर में है। तो ये इनके लिए ये एक और परेशानी है कि अगर यंग हार गए या ऐसे समझौता कर लिया कि जिससे बाद में आलोचना होगी, तो चुनाव जीतना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस दुविधा में ऐसे फंस गए हैं, और अगर ज़्यादा लंबी खींची तो लोग वहाँ से पलायन करने की, जो पलायन कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोग, तो 11,000 लोग तो पलायन कर चुके हैं इजराइल से, तो और ज़्यादा लोग पलायन करेंगे तो भी स्थिति बिगड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस युद्ध को किस तरफ ले जाएगी हम कह नहीं सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।